लेसन 4 हीट। जैसे कि अब हम लोग लेसन 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे कि वूलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर। जो वूलन क्लोथ्स होते हैं वो हमारे एनिमल फाइबर के बने हुए होते हैं। और उसके बाद कॉटन जो क्लोथ्स होते हैं हमारे कॉटन से बने हुए कॉटन से बनते थे। और हम तो जैसे अब हम वूलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, ठीक है। तो हम वूलन क्लोथ्स जब हम ठंड विंटर में हमें ठंड लगती है तो हमको अपनी बॉडी को ही गर्म करने के लिए वो हम वार्म कपड़े को पहनते हैं। जैसे कि अब हमको ठंड स्वेटर वगैरह का यूज़ हम इसीलिए करते हैं। इसी तरीके से क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है हमारे जो भी होता है, जैसे अगर हम स्वेटर वगैरह या वूलन क्लोथ्स नहीं पहनते विंटर में तो हमारा शरीर एकदम से ठंडा मतलब हम फील कैसे करते, कोल्ड फील करते हैं। तो इसकी वजह तो इसी से बचने के लिए हम लोग अपना वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। इसी तरीके से समर में क्या होता है कि हमको बहुत ज़्यादा गर्मी में फील होती, मतलब बहुत ज़्यादा हॉट हम फील करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो चाहे वो हम घर में हों चाहे हम बाहर हों, मतलब घर के अंदर में भी बहुत, तो इससे तो ये क्या होता है कि जैसे अब हमारा ये जैसे सीज़न के अकॉर्डिंग हमें गर्मी या सर्दी लगती है। और हमें फिर मौसम जैसे ध्यान दिया होगा कभी तुम लोगों ने भी, जैसे कि हम लोगों को क्या होता है जब बहुत ज़्यादा वेदर चेंज होता है तो हम मतलब बीमार भी पड़ जाती हैं। जैसे बहुत ज़्यादा कोल्ड अगर होता है तो उस सीज़न में भी हमको मतलब टेम्परेचर हो जाता है, मतलब हमको फीवर हो जाता है हल्का फुल्का। तो इस लेसन में हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि अब जैसे हॉट एंड कोल्ड, इसको जैसे एक आपका यहाँ टेबल 4.1 हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है। इसको आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा कि कौन सी चीज़ ठंडी है, कौन चीज़ें गर्म होती हैं, और इसको भेजना फिर उसमें ग्रुप में। और फिर इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम 3 कंटेनर ले लें, 3 बाउल ले लें या 3 मग ले लें, कुछ भी ले लें, उसमें एक में हम क्या करते हैं बिल्कुल नॉर्मल वाटर रखते हैं, एक में हॉट वाटर रखते हैं, और एक में क्या करते हैं दोनों को मिक्स करके डालेंगे। तो फिर अब बारी बारी से आप चेक करो, तो नॉर्मल वाले से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो नॉर्मल। लेकिन अगर हम हॉट में डालते तो कैसे हमें गर्म महसूस होता है, हमें फील कैसा होगा, हॉट फील होगा, तो तुरंत हम अपना हाथ को मतलब हटाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद हम जो दोनों को मिला करके मिक्स जो वाटर हम किए हैं जिसमें हॉट और नॉर्मल को दोनों को मिला करके डालें, तो वो भी हम फील कर सकते हैं कि वो थोड़ा बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं रहेगा, ईज़िली मतलब उसको टच कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट हम इसको घर पे भी करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा होता है कि जैसे कि कुछ जैसे हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, जैसे हमें सर्वाइव करते हैं जिस टेम्परेचर, तो उसके लिए जैसे कि अगर हमें कभी कभी नहीं होता है कि हॉट सा जैसे लगता है कि, तो हम उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ करते हैं। जैसे टेम्परेचर को हम नापने के लिए अगर मेज़र करते हैं उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं। फिर उसके बाद उस डिवाइस को हम थर्मोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेजरिंग टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को मेज़र कैसे करते हैं, तो हम जैसे कि क्या होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है, जो जनरली घर में भी हमारे टेम्परेचर होता है, तो उस टेम्परेचर को तुमने देखा होगा कि बिल्कुल जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है आगे की ओर उसमें हमारा एक ये पतली सी एक जो हमारा जो ग्लास जैसा आपको दिखेगा, देखने पे ध्यान से, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें मरकरी भरा होता है। उसी से हम क्या करते हैं कि मेज़र करते हैं। और अगर दिखाई नहीं देता है, जैसे हमें क्लियर नहीं अगर दिखाई देता है, थोड़ा सा भी अगर हम मूव करते हैं उस चीज़ को तो वो हमें ईज़िली हमें दिखाई देता है। और फिर जब हम इसको, और जो आगे की ओर होता है बिल्कुल स्ट्रक्चर हमारा जो उसको बल्ब आपका एकदम शुरू में जो होता है बल्ब लाइट थोड़ा सा होता है स्ट्रक्चर। और इसके बाद उस
थ्रेड जो होता है उसको हम जब थोड़ा सा मूव करेंगे तो हल्का सा जब शाइनिंग करता है ना, तब हमको वो दिखाई देता है। फिर उसके बाद तो इस तरीके से हम क्लिनिकल जो थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर का वो किसके बीच बीच में उसका टेम्परेचर होता है, तो 35 डिग्री सेल्सियस से और 42 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में हमारा जो ये इसकी रीडिंग होती है।